सर ओके, मैं सबका नाम सही से रीड कर पा रहा हूँ, वो आप देखना। अभिमन्यु, अभय, प्राजक्ता, योगिनी, एहतिशाम, अनम, मानसी, सिमरन, शुभांगी, आयुश्री, खुशी, शारदा, तेजस, अमोद, तनुश्री, गौरव, अश्विनी, अभिषेक, राहुल, संजना, मुस्कान, आकाश, रोहित, आदेश, प्रणव, निशान, सार्थक, आदित्य। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। When I speak one, you have to raise your both the hand. One. When I speak two, you have to clap for 3 times. 2. 1. 2. 1. When I speak three, आपको अपना हेड 360 डिग्री क्लॉकवाइज करना है। 3. 3. 3. When I speak four, आपको बोलना है आई एम ऑसम। 4. I am awesome. 4. I am awesome. 4. I am awesome. When I speak 5, आपको दोनों हाथ ऐसे करने हैं और करना है हा हा हा। 5. 5. 5. 4. I am awesome. मौसम नहीं, औसम। हाँ। 4. I am awesome. 3. 2. 1. 2. 4. Awesome, 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 awesome. 4. 3. 5. 5. 5. 5. 4. आप सबके लिए जोरदार तालियां। तो हमारा सब्जेक्ट है 5 टाइमलेस स्किल्स एआई कांट रिप्लेस। मैं आपको पूछना चाहता हूं, एआई क्या रिप्लेस नहीं कर सकेगा? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, अभी आपको पता होगा कि यार कुछ मेल लिखना है, कुछ मैसेज लिखना है, प्रॉम्प्ट डाला, आ गया चैट जीपीटी। बहुत सारी चीज़ें, कुछ ऐसी ऐसी इमेज चाहिए, इमेज भी दे दी। बहुत सारी चीज़ें जो आप मांगोगे वो एआई दे देगा। आने वाले समय में तो ऐसे एआई आने वाले हैं कि 1 मिनट में आपने प्रॉम्प्ट दिया और पूरी वेबसाइट रेडी। मतलब कि 5, 10, 15, 25 लोगों का काम वो एआई अकेला करेगा। पर आज का सेशन वही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। कौन सी चीज़ एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा? 1 by 1 हैंड रेस करके। यस अनम। हैंड क्रिएशन फाइन। यस अभिमन्यु। ह्यूमन टैलेंट। यस। यस। फीलिंग्स, इमोशन। यस। एनीवन एल्स? पीछे से। यस मुस्कान। ह्यूमन ब्रेन। यस। ह्यूमन ब्रेन भी काफ़ी हद तक तो वो रेप्लिकेट कर ही रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस। यस। और कुछ? यस। लॉजिक, नॉलेज। नॉलेज तो कुछ भी वो बोलो कि आज नागपुर में क्या हो रहा है वो तो नॉलेज तुरंत आ जाएगा। लॉजिक, ये 2+2 क्या होगा वहाँ पर आंसर आ जाएगा। लॉजिक भी वो रिप्लेस कर रहा है। पर कौन सी चीज़ रिप्लेस नहीं कर पाएगा? क्रिएटिविटी। आजकल ग्राफिक्स में जितनी क्रिएटिविटी नहीं है उतनी क्रिएटिविटी तो एआई से आ रही है। सच में है कि नहीं? यस। पर फिर भी कहीं ना कहीं आप सभी ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप कर रहे हैं। आज हर एक चीज़ हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल तरीके से हम सीखने वाले हैं। आप सब रेडी है? यस सर। आप सब रेडी है? यस सर। ग्रेट। एक बार आप जैसे कंपनी में एक निर्णय लिया था कि मंथ के एंड में हम सब एम्प्लॉय 1000 रुपीज़ इकट्ठा करेंगे और वो जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे उनकी बाद हम क्या करेंगे, एक बक्सा लगाएंगे और वो बक्से में हर एक व्यक्ति के नाम रहेंगे और जिनके नाम की चिट्ठी आएगी वो पैसा वो व्यक्ति को जाएगा। ऐसा एक रूल बनाया गया था
और उसमें से ऐसा होता था कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की बहुत अच्छी हेल्प हो पाती थी कि ऐसा हमारा तो 1,000 रुपया हुआ पर हम 25 लोगों के 25,000 रुपये पैसे हुए, तो कोई व्यक्ति के ऐसी चिट्ठी आई और खरेखर रियल में वो व्यक्ति की घर पर कुछ ज़रूरत होती है तो उनको एक हेल्प हो जाती है। एक बार हुआ ऐसा कि एक बंदे को विचार आया कि हमारे यहाँ पर जो पोछा लगाने वाले सुशीला बेन है, वो सुशीला बेन को बहुत ज़रूरत है और मुझे लग रहा है कि वो वहाँ पर तो पोछा लगाने वाले भी चिट्ठी में नंबर डालते थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर सुशीला बेन की चिट्ठी 2 होगी, वो सुशीला बेन खुद रखेंगे और एक चिट्ठी मैं लगाऊंगा तो वो चिट्ठी कितनी हो जाएगी, तो उनके चांस, उनके नाम आने के चांस कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। हुआ ऐसा, पूरा 1 महीना खत्म हुआ, सबने चिट्ठी बांट दी, जैसे मेरे नाम वाली चिट्ठी लगाई थी, और फाइनली बक्सा हाथ में आया और एक बंदे ने चिट्ठी उठाई और नाम क्या होगा, नाम था सुशीला। और मजे की बात तो यह है कि जो एम्प्लॉय ने सुशीला नाम लिखा था और पैसे सब लोगों ने जो इकट्ठा किए थे वो सुशीला को दे दिए, पर वो एम्प्लॉय को जानना था, मुझे देखना है कि लोगों ने नाम क्या लिखे हैं। और वहां पर था ऐसा, 1 बाय 1 एक चिट्ठी पहले उठाई, उसमें भी नाम क्या था, सुशीला। और हर एक व्यक्ति ने नाम वहां पर लिखा था सुशीला। और हर एक बंदे ने उस समय विचार आया कि इस बार हमें सबको पता है कि सुशीला के घर पर बेटा हुआ है और सुशीला के घर पर उसके हस्बैंड के कैंसर का 3rd कैंसर उनको हस्बैंड को हो रहा है, 2 महीने का बेटा है। और ये सिचुएशन पूरे स्टाफ को सबको पता थी और हर एक स्टाफ ने ये हेल्प की और सुशीला को, मतलब सुशीला ने सबको दुआ दी। यार कितने ज़बरदस्त लोग यहाँ पर काम करते हैं। और सुशीला बेन ने सोचा अगर पूरी ज़िंदगी में काम करूँगी तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए करूँगी, वरना तो मैं नहीं करूँगी। मैं बताना चाहता हूँ ये इमोशन क्या एआई देगा? बस आज बात ऐसे ही अलग अलग 5 स्किल की करनी है कि कौन कौन सी चीज़ एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आप समझो आने वाले समय में हमें एआई तो सीखना ही है, पर दूसरी चीज़ ये है एक ऐसा लिस्ट बनाना है हमें कि कौन सी चीज़ एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वो चीज़ में अगर हम एक्सपर्ट होंगे, हमें 2 चीज़ में एक्सपर्ट होना है, एक तो एआई में एक्सपर्ट होना है क्योंकि एआई सब सीखेंगे, एआई हमें नहीं आएगा तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। बट दूसरी चीज़ जो एआई नहीं कर पा रहा है वही चीज़ में भी हमें एक्सपर्ट होना है। येस और नो? क्या एआई, फॉर एग्जाम्पल पहली बात अगर यहाँ पर इमोशन की बात, सबसे पहले पीछे वाले जो बंदे ने जवाब दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस और यहाँ पर भी किसी ने जवाब दिया था इमोशंस, तो सबसे पहली स्किल्स है जो एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, दैट इज अ इमोशनल मैनेजमेंट। क्या है? इमोशनल मैनेजमेंट। समझो फॉर एग्जाम्पल घर पर आपकी तबीयत खराब है, मम्मी को पता चल जाता है कि आज इनका मुंह ठीक नहीं, आपको खाते समय, आपको देखते समय। फॉर एग्जाम्पल समझो कि जो ही एक्साइटमेंट के साथ आप हर एक फ्रेंड को मिलते, यार आप तो जो मज़ा आया कंपनी में, कुछ नया सीखने को मिला, और वो पता, और वो भी यार क्या बात है बता, और क्या बात यार आज का दिन, बस आप इतना ही बोलते हैं ना, नहीं मज़ा आया आपको, कुछ तो ऐसा हुआ है। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ एआई कमांड से चलता है, एआई में कुछ कमांड डालो और कुछ रिप्लाई आता है। हमारा फ्रेंड बिना कमांड के भी हमारी भाषा समझ जाता है। यस सर। सच कि नहीं? यस सर। यहाँ पर अब हमारी बात है, समझो कोई भी फ्रेंडशिप में कुछ हो गया, रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के झगड़े में, दोनों फ्रेंड के झगड़े में कुछ भी हो गया, उस समय हमारी मन, हमारा ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड आंखों की भाषा समझ लेगा, बॉडी की लैंग्वेज समझ लेगा। एआई हमारे आंखों में देखने के लिए नहीं आएगा, जो हम टाइप करते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं, उस समय वो नहीं सोचेगा ये प्रॉम्प्ट करते समय वो दुखी है, क्या समझ पाएगा? नहीं। ये प्रॉम्प्ट, आज जो व्यक्ति प्रॉम्प्ट कर रहा है उनके घर पर अभी यह प्रॉब्लम चल रहा है, एआई समझ पाएगा? यहाँ पर बात यह है कि इमोशनल मैनेजमेंट कभी भी एआई समझ नहीं पाएगा। तो अब हमें क्या करना है? जितना इमोशनली हम स्ट्रांग होंगे उतने हम एआई के सामने टिक पाएंगे। क्या हम, फॉर एग्जाम्पल आज मुझे पता चला कि प्रणव क्या तबीयत बराबर नहीं है, आज मुझे पता चला अनम आज ठीक नहीं है, तो
तो मैं उनके लिए काम कर दूंगा। अनम आप कोई बात नहीं, आप जितना काम हो आप करो, पर इस तरीके से शुभांगी सोच रही है कोई बात नहीं अनम आप ठीक नहीं है ना, तो आप ऐसा है तो आराम करो 1-2 घंटे, आपका काम मैं कर लेती हूँ। एआई प्रॉम्प्ट में से बाहर निकलेगा शुभांगी बनकर? निकलेगा? वो काम तो शुभांगी को ही करना पड़ेगा। आप समझो फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि रात को 2 बजे अपने फ्रेंड के साथ आप कोई नदी किनारे बैठे हैं और आप अपने लाइफ के हर एक समस्या बोल रहे हैं और उस समय आपका फ्रेंड समस्या सुन नहीं रहा है, समस्या का रिप्लाई नहीं दे रहा है, सिर्फ सुन रहा है। क्या वो काम एआई कर पाएगा? एआई आपका कंधा बन पाएगा? बात यही है। तो ये इमोशनल मैनेजमेंट की मास्टरी हमें हासिल करनी है। फाइन, तो अब यहाँ पर एक एक्टिविटी हम करेंगे, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई 2-3 व्यक्ति आएंगे। बॉयज में प्रणव, पीछे से रोहित आओ, और गर्ल्स में से शुभांगी और आओ। फाइन, अभी 1 by 1 यहाँ मेरे कमांड को आपको ध्यान देना है। प्रणव, अभी बाकी के लोग थोड़े साइड में हो जाएंगे, प्रणव सेंटर में आ जाएंगे। फाइन, बस अब आपका ये डायलॉग है। आज मैं कंपनी में गया था और मुझे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, याहू, ये आपका डायलॉग है बराबर। पर यहाँ पर हैप्पी इमोशंस रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि ये आपको सैड फीलिंग में बोलना है कि मैं आज कंपनी में गया था और मुझे पता नहीं था और मुझे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, याहू। सैड इमोशन में बोलना है। ऑन द मार्क, गेट सेट, गो, स्टार्ट। आज मैं कंपनी में गया था, मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला, याहू। फाइन, ओके, ग्रेट। अब आएंगे प्राजक्ता। ओके फाइन, प्राजक्ता, आपको बोलना है कि आज मैं रास्ते से जा रही थी और अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गई। आप में रेस्ट्रिक्टेड है सैड, मतलब कि आपको पूरा ये हैप्पी होकर बोलना है। फाइन, ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। मैं आज रास्ते से जा रही थी और मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गई। ओके, आपको ताली तो बजाओ इनके लिए। यस, ग्रेट। यहाँ पर आओ शुभांगी। यस, आप में आपका जो है, और अचानक से वो क्लाइंट का मुझे कॉल आया और उन्होंने बताया कि पूरे 3 करोड़ का प्रोजेक्ट मैं आपके लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ। फाइन, तो आप और आपको एकदम दुखी आत्मा होकर ये बोलना है। फाइन, ओके, ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। आज मुझे क्लाइंट का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि पूरे 3 करोड़ का प्रोजेक्ट मुझे मिलने वाला है। फाइन, यस, रोहित जी। किसी को डायलॉग देना है कि मैं ही दूं? ओके फाइन, चलो। और वो लड़की ने मुझे ना बोल दी और रेस्ट्रिक्टेड कौन से इमोशंस? रेस्ट्रिक्टेड सैड इमोशन। आपको हैप्पी इमोशन में ये बोलना है, बहुत हैप्पी, दुनिया के सब, मतलब बहुत। और वो लड़की ने मुझे ना बोल दी, बहुत खुश होके। वो लड़की ने मुझे ना बोल दिया। और आप सभी के लिए जोरदार तालियां। यहाँ पर फन एक्सरसाइज थी, पर यहाँ पर हम इमोशनल समझ सकते हैं, हम इमोशनल चेंज भी कर पाए क्योंकि हम ह्यूमन हैं। मैंने बोला रेस्ट्रिक्टेड हैप्पी इमोशंस हम समझ पाए, पर क्या वो समझ पाएगा कि हम एक्चुअली, फॉर एग्जांपल समझो कि यहाँ पर हमें पता चला है, मैंने बताया जैसे ही फॉर एग्जांपल रेडियो जॉकी होता है ना, उनकी हम आवाज़ सुनते हैं, गुड मॉर्निंग मुंबई, पर
हम उनकी आवाज़ सुनते हैं, पर आवाज़ से भी पता नहीं लगा पाते कि आज वो खुश होगा कि नहीं, उनके घर पर क्या होगा। ये तो एआई है। तो यहाँ पर फर्स्ट लर्निंग है इमोशनल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें वो सीखना है कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पर पता है कि निशांत ये 4-5 लोगों के साथ काम करना है, तो हमारा इमोशनल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग इस तरीके से होगा कि अगर हम कई बार पर्सनल सेंट्रिक सोचते हैं, पर फॉर एग्जांपल हमें इमोशनल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर इतना लोड मुझे जितना लोड आया है उतना ही लोड उस पर है, पर फॉर एग्जांपल उन्होंने कभी बोला है कि यार प्रणव निशांत एक ये मेरी जगह ये मेल कर देना, तो हमें काम करने के लिए तत्पर रहना है। मतलब यहाँ पर बहुत हम इमोशनल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम यही सोचते हैं कि यार मेरा परफॉर्मेंस मेरी चीज़ें, पर समझो मेरा परफॉर्मेंस तो स्ट्रॉन्ग करता हूँ, पर मेरी वजह से 4 लोग ग्रो होते हैं तो मेरी भूमिका तो उसके ऊपर आ गई। ये तो लीडर की भूमिका में हम आ गए, ऑनर की भूमिका में आ गए, ऑनरशिप की भूमिका में आ गए। यहाँ पर हमें हर बार ऐसे ही सोचता है। कई बार अभी कॉर्पोरेट यहाँ पर तो चलो हम नए हैं, फ्रेश में हैं, पर धीरे धीरे हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा प्रमोशन होगा यहाँ पर यहीं पर हर एक बार हमें यही सोचना है, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू प्राजक्ता, अनम, निशांत, प्रणव, आदेश, हर एक के लिए मैं कैसे सोच सकता हूँ। अब कई बार ऐसा सोचते हैं कि यार ये कैसा बंदा है, टाइम पर आता है, टाइम पर निकल जाता है, पर हमें नहीं पता है उनके घर पर कौन सी सिचुएशन है वो टाइम पर जाता है। हम उनके घर की विंडो पर नहीं देखते। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 25 विंडो, रात में 20, मतलब पूरा एक बिल्डिंग है और ये पूरे बिल्डिंग में मैं यहाँ से देख रहा हूँ, एक विंडो यहाँ, एक विंडो यहाँ, 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 यहाँ। एक विंडो में वाइट कलर की लाइट दिखती है, दूसरे एक विंडो में येलो कलर की लाइट दिखती है, तीसरे एक विंडो में कोई एक बंदा खड़ा है, चौथी एक विंडो है वहाँ पर लाइट बंद है। पर हम वो एक विंडो से जज नहीं कर सकते कि वहाँ पर क्या हो रहा है। विंडो इज अवर लाइफ, और हर एक लाइफ की सिचुएशन अलग अलग है, हर एक। और हम यहाँ के 9 to 5 का पिक्चर जो दिखता है ना, एग्जैक्टली रात यहाँ से 5 बजे के बाद और सुबह 9 बजे के पहले हर एक व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है वो हमें पता ही नहीं है। सही कि नहीं? Yes, sir. और अगर हम इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे तो उनको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यार मेरे साथ जो कलीग है ना जबरदस्त है। मतलब और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि यार उनके बदले काम मैं क्यों करूं, वो नहीं आया मैं काम क्यों करूं। पर दूसरा एक एटीट्यूड है, यार मेरा फ्रेंड ही है ना, मैं डबल काम करूंगा, कई बार मेरा ऐसी सिचुएशन आएगी वो मेरे साथ रहेगी और उनके बदले मैं काम करूं तो यहाँ मेरी कैपेसिटी डबल हो रही है। सही में यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं चाहते कि मेरा सैलरी बढ़े, सब चाहते हैं मैं आगे बढ़ूं, सब चाहते हैं। और तो यहाँ पर ऐसा सोचना है, मैं एक ऐसी बहुत ज़बरदस्त बात बोलने वाला हूँ। अगर हमारी सैलरी 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, हमें ऐसा काम करना है कि अगर मुझे 2 लाख मिले मंथली तो मैं कैसा काम करूँ, ऐसा काम हमें करना है। हम ऐसा सोचेंगे नहीं कि हमें मुझे 15,000, 20,000, 25,000 इतनी सैलरी मिल रही है, मुझे इनसे 4 गुना 30 गुना अगर मैं काम करूँगा तो मैं किस तरीके से काम अच्छा कर पाऊँगा, मुझे कैसा काम करना पड़ेगा। अगर मैं 2 लाख का काम करूँ तो समझ में आ रहा है? इससे फर्क क्या पड़ेगा आपका पता है? अगर आप नहीं हो तो फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं हो तो अगर आप 2 लाख का काम कर रहे हैं ना तो चैलेंज प्रशांत भाई के लिए आएगा, क्योंकि उनको 3,000 30,000 का बंदा नहीं ढूंढना है। कितना बंदा ढूंढना है? 2 लाख का बंदा ढूंढना है। समझ में आया? तो हमें प्रशांत भाई को कितने भी पर यस मुझे इतना गुना काम करके देना है, समझे? चाहे सैलरी में इतने अकाउंट हो गए, क्योंकि समझो कुदरत यूनिवर्स का अकाउंट ऐसे नहीं काम करता है कि मैं यहाँ पर इतना देता हूँ। फॉर एग्जांपल यूनिवर्स का अकाउंट फॉर एग्जांपल किस तरीके से काम करता है, मैंने यहाँ पर ट्री कैसे काम करते हैं, मैंने यहाँ पर बीज बोया, वृक्ष यहाँ पर रहेगा। पर यूनिवर्स का अकाउंट ऐसे काम करता है, मैंने इनको हेल्प की मुझे ये हेल्प करेगा, मैंने इसको हेल्प की यही मुझे हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है। मैंने यूनिवर्स को यहाँ हेल्प की, यही काम मैंने अच्छा किया, कुदरत ऐसा काम करेगा कि हमारे पापा, हमारे मम्मी, हमारे घर में कुछ अच्छा हो जाएगा। हम जहाँ पर मेहनत करते हैं वहीं से रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। फाइन। तो सेकंड लर्निंग है, एआई कौन सी स्किल रिप्लेस नहीं कर पाएगा? फर्स्ट है इमोशनल मैनेजमेंट। फाइन। अभी
हाँ A4 साइज के पेपर का खबर है, फाइन। अभी यहाँ पर समझो आप 6 लोगों का एक ग्रुप है और 6 लोगों के बीच में मैं 2 पेज देता हूँ। यहाँ पर ये 6 लोगों का ग्रुप है, 6 लोगों के बीच में मैं 2 पेपर देता हूँ, 6 लोगों के बीच में 2 पेपर देता हूँ। यहाँ पर आप चारों का एक ग्रुप है, चारों के बीच में 2 पेपर, आप चारों के बीच में 2 पेपर, आप तीनों के बीच में 1 पेपर। अब सेकंड लर्निंग पर हम जा रहे हैं, एआई कौन सी चीज़ रिप्लेस नहीं कर पाएगा, उस पर दूसरा पॉइंट है। और ये एक्टिविटी आपको ये पेपर में से निकलना है, पास होना है। समझ लो, कंडीशन समझ लो सब। पहले ये पेपर में से हमें पास होना है, पर कंडीशन ये है कि पेपर 2 पार्ट में ना कट जाए। आप पेपर काट सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर काट सकता हूँ किसी भी करके, पर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ऐसा चल सकता है। पर ये पेपर 2 पार्ट में बेटा, अभी एक ही पार्ट में पेपर रहे, और फिर हम फॉर एग्जाम्पल एकदम हेल्दी, मेरे से डबल भी इंसान है ना, वो इस कागज में से निकल जाना चाहिए। हमारे प्रशांत सर इसमें से निकल जाने चाहिए, समझो, वो तो हेल्दी है। फाइन, ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। सोचने का समय शुरू। फाइन, स्टार्ट। सोचने का समय शुरू। स्टार्ट। हाँ, आपको पेपर में से पास होना है। उनको 2 पार्ट में वो बंटना नहीं चाहिए, 2 पार्ट में पढ़ाओ, बीच में से फाड़ सकते हैं आप। और प्रशांत सर को हमें इसमें से, लाइक हमारा गोल क्या है, प्रशांत सर वो पेपर में से निकलने चाहिए, रियल वाले। कई लोगों ने बोल दिया कि चिट्ठी में प्रशांत लिख दिया और कागज में से निकाल दिया, नहीं, बराबर। हाँ, फाइन, रियल वाले, रियल ओरिजिनल। फाइन। ना, सिंगल में से। यहाँ तो ट्रायल के लिए 2 दिया है आपको, ट्रायल के लिए 2 पेपर दिया है, कंबाइन करना है, सेलोटेप लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक ही पेपर। हाँ, इससे हम बीच में से तो कट नहीं कर सकते, बट जब सर्कल करके कट कर सकते हैं क्या? हाँ, आप 2 पार्ट में बंटना नहीं चाहिए बस। हाँ। सर ऑफिस से ले आ सकते हो सीजर? है सीजर नहीं, हाथ से ही करना है, सीजर से नहीं करना है, हाथ से ही करना है। लास्ट 1 मिनट। हाँ, अभी आप पैर तक पहुंचाओ। हाँ, पैर तक पहुंचाना है, ऊपर से नीचे तक एकदम। हाँ, ट्राई करो, अभी निकालो, उनको निकालो। हाँ, निकालो। हाँ, पूरा पास करो, पैर तक पास करो पैर। सर को निकालो। हाँ, निकालो। इसको हम काट सकते हैं यहाँ से।
ना ना फाड़ नहीं पूरा सकते। पेज नहीं कटेगा। हाँ 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 पूरा पेज नहीं फाड़ के नहीं चिपकाना। चिपका देंगे। नहीं 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 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। हाँ करो करो। डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस पढ़ने का तरीका अलग है। हाँ देखो देखो देखो। सर हाँ प्रशांत सर को प्रशांत सर को निकालना है। नजदीक है आप, नजदीक है। 5 4 3 2 1 स्टॉप। प्रशांत सर फाइन फाइन प्लीज सब बैठ जाइए। यस सर हमारी इसमें क्या जाएगी? यस यस हुआ रेडी सर को निकालने के लिए? कंपनी में से नहीं है, पेपर में से। हाँ चलो चलो आओ। सर एडमिट पर हाँ पर ट्राई करो ना। हाइड्रेट होने के बाद ना ना आगे 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 जाओ तो पता चलेगा ना। ट्राई तो करो पर ट्राई तो करो ना पर। फाइन यस मस्त माला बनाइए देखो। हाँ डाल दो डाल दो। नहीं जाएगा जाएंगे ही नहीं। ओके फाइन फाइन फाइन। नहीं जाएगा। नहीं जाता। क्या है? नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। हैंड्स अप इस हाथ तक समझा। ओके फाइन। स्ट्रेच कर रहा था टूट गया वो। आओ आओ आ गया। सर की फोटो लेना है इसमें। फोटो फोटो। सर का सम्मान करने के लिए ये पूरा ग्रुप आ रहा है। सर ने सोचा होगा ऐसा सम्मान मेरे ससुराल में नहीं हुआ। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। अरे मेरे हाथों से डालना था सर। हम लोग इसको पूरा डाल सकते हैं इसमें, इसको पूरा डाल सकते हैं। ना ना सर को लास्ट 1 मिनट। फास्ट फास्ट 5 4 3 2 फास्ट 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 फास्ट। ओके फाइन। अब सर आप ये लेना। मेरे पास भी वही कागज है, आप चेक करना चाहते हैं वही है कि नहीं? हाँ ओके फाइन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाकी के लोग बैठ जाए, बाकी के लोग बैठ जाए। यस इस कागज के अंदर से निकालना है, अंदर से। नहीं सर कागज में से नहीं निकले ये तो। कागज में से निकल रहे ना सर। नहीं 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 एक कागज दो नहीं। पर अच्छा एफर्ट किया आपने। अच्छा एफर्ट किया। यस ये फिर से फटा।
ओके फाइन, सब बैठ जाइए, फिर बताऊंगा मैं। प्राजक्ता, आनंद, आप लोग थोड़े नजदीक है, थोड़े। फाइन, ये कागज को इस तरीके से करना है। ये ट्रिक लास्ट में सिखाऊं? फाइन, अभी देखो। हाँ हाँ, पर अभी मतलब ट्रेन में बैठना जरूरी नहीं, स्टेशन पर पहुंचना जरूरी है ना। आधा, हाँ, अभी पूरा अब लगेगा। यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल है, पर ये इसके बाद का जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टेप कौन सा है? अभी एक बंदा यहाँ पर आए। अभी का जो स्टेप है ना वो है, ये दोनों के बीच में जो ये लाइन है ना, यहाँ पर जहाँ पर फटा हुआ नहीं है उनको ऐसे कट करना है। ये ट्रिक है, आप पकड़ो थोड़ा। ये ट्रिक है, दोनों के बीच में आप देखो लाइन कितनी लंबी हो रही है। सर, फाइन, एक बार सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। यहां पर बात वही है, यहां पर बात यही है, हर एक व्यक्ति को सब चीज मिलती है। हर एक को इंटरनेट मिला है, हर एक को कंप्यूटर मिला है, हर एक को चेयर मिली है। यहाँ पर बात यह है कि सेकंड, कौन सी चीज़ एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा? क्या ये चीज़ एआई रिप्लेस कर पाएगा? और उसको बोलते हैं क्रिएटिव बना पाएगा। कुछ कमांड दोगे तो कुछ कर पाएगा, फॉर एग्जाम्पल। पर समझो, या दो चीज़ की बात, आपने क्रिएटिविटी बोली, पर एआई की क्रिएटिविटी में और ये क्रिएटिविटी में कौन सा डिफरेंस है मैं बता पाएगा? मतलब ये बात है, फर्स्ट है इमोशनल मैनेजमेंट, सेकंड है क्रिएटिव थिंकिंग। वो एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, समझो मेरी गाड़ी बिगड़ गई है और उस समय आजू बाजू कोई भी व्हीकल नहीं मिल रहा है। एआई, मैं क्या करूं? कर पाएगा? आपको बहुत तरस लगी है और उस समय सामने एक छोटी सी दुकान है, बराबर, तो वो आपको दिख रही है। आप गूगल में चैट जीपीटी में लिखोगे मुझे तरस लगी है, सामने एक छोटी सी दुकान है, मैं क्या करूं? एंटर। वो नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या? वो बता पाएगा सामने वाली दुकान है, वहां से भाई तू बोल, उनको बोल तू छोटा एक गिलास का पानी दे, क्या बोलेगा एआई? यानी कि एआई क्रिएटिव तरीके से कब सोच रहा है, कैसे सोच रहा है। मतलब कि हमारे पास छोटे बहुत कम रिसोर्सेस है, कम रिसोर्सेस में भी किस तरीके से अच्छी तरीके से रहना, वो एआई नहीं सिखाएगा। इंटरनेट का इस्तेमाल सही तरह से कैसे करना, वो एआई नहीं सिखाएगा। 1 घंटे का समय आपके पास है, 1 आवर का आपके पास समय है, वो समय में आप मैक्सिमम अच्छी तरह किस तरीके से काम करोगे, वो एआई नहीं सिखा पाएगा। आपके जीवन में प्रायोरिटी क्या है, आपके काम की प्रायोरिटी क्या है, वो आप अच्छा जानेंगे या एआई, चैट जीपीटी, एआई का कोई टूल, मशीन लर्निंग नहीं ना। तो सेकंड, क्रिएटिव थिंकिंग।
अब क्रिएटिव थिंकिंग, अब मैं हर एक चीज़ दो तरीके से बताऊंगा। एक तो एआई क्या रिप्लेस नहीं कर पाएगा और वो हमें डेवलप करने के लिए क्या करना है। फाइन, तो वो क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप किस तरीके से होती है। सबसे पहले एक ऐसा विचार, मैं कोई भी काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप घर से यहाँ पर आते हैं तो क्रिएटिव थिंकिंग किस तरीके से डेवलप होती है। आज मैं कुछ नया रास्ता चुनूँ, आज जानबूझकर मैं कोई नया रास्ता लूँ। आज आप फॉर एग्जांपल हम राइट हैंड से ब्रश करते हैं, आज मैं लेफ्ट हैंड से ट्राई करूँ। आज मतलब खाने में मैंने ये चीज़ दोनों साथ में खाई है, आज कोई ये नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करूँ। मतलब कि हर दिन जो कुछ कर रहे हैं उनसे कुछ नया मैं क्या करूँ। आज मैंने ये एक्सेल का कमांड मुझे आया है, ये प्रोग्रामिंग में ये चीज़ आ रही है, ये वेबसाइट डेवलपमेंट में ये चीज़ आई है, पर मुझे लग रहा है कि ये वेबसाइट में ये ऐसा टूल हो जाए तो यहाँ पर मैं ये चैटबॉट अब हम यहाँ रखते हैं। अब मैंने एक कंपनी में देखा था कि चैटबॉट में भी मतलब चैटबॉट जो आता है ना पॉपअप करता है, वहाँ पर भी कुछ एनिमेशन था। मतलब कि हर एक चीज़, फॉर एग्जाम्पल एक बार अब्राहम लिंकन को पूछा गया अगर आपको कचरे वाला बनाए तो आप क्या करोगे, तो उन्होंने बोला मैं देश का नंबर 1 कचरा वाला बनूंगा। या दैट इज अ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है कि कुछ नया सोचे, पर जो कुछ कर रहे हैं वो अलग तरीके से करें। हाँ, और यूनिक मतलब समझो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एकदम आर्ट एंड क्राफ्ट मुझे आता है तो मैं क्रिएटिव हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो कुछ काम करता हूँ उसमें कोई आसान तरीका ढूंढ निकालता हूँ तो वो भी क्रिएटिविटी है। ऐसा नहीं कि क्रिएटिव होना यानी कि कुछ एकदम कलर्स की अच्छी सेंस होना, ग्राफिक डिजाइनिंग की सेंस होना, नहीं। क्रिएटिव यानी कोई भी काम करने का एक आसान तरीका, अलग तरीका ढूंढ निकालना, दैट इज क्रिएटिविटी। वो हमें फॉर एग्जांपल कोई आप एक्सेल का कमांड लगा रहे हैं तो ये एक्सेल का कमांड की वजह से कोई ऐसे दूसरा कमांड है जिनकी वजह से ये काम आसान हो जाए। हम कस्टमर को फॉलोअप तो करते हैं, पर फॉलोअप देने का कोई अलग तरीका है, कोई अलग तरीका जिनकी वजह से उनको फॉलोअप लगे ही नहीं और फॉलोअप हो जाए। हर एक चीज़ में कुछ अलग तरीके से क्यों सोचे। मैंने एक महान व्यक्ति का कोट सुना है, नाम किसका है पता नहीं। मैं महान इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कुछ अलग काम नहीं किया, पर मैंने हर एक काम को अलग तरीके से किया। ऐसा नहीं कि हम कहीं अलग, यहाँ पर आप आके तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट वही काम करने वाले, सेल्स सर्विस वही करने वाले, कुछ अलग नहीं करने वाले। पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जहाँ पर प्रशांत सर और आपके प्रोजेक्ट लीडर ने बुलाया हो और हर बार डायरी और पेन लेकर ही जाते हैं। समझे? ये भी क्रिएटिविटी है। हर एक बार आपके सर आपको बुलाए, डायरी और क्यों डायरी और पेन लेकर जाने का? याद रहे, कुछ भूल न जाओ। 4 चीज़ें भी आपको याद, सर आपने भी 4 चीज़ें बताई थी और ये काम मैं कर रहा हूँ, ये 3 चीज़ें मुझसे हो रही है, ये एक चीज़ में गड़बड़ हो रही है। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो रात को यहाँ से जाता है तो उनके पास पूरा टू डू चेकलिस्ट होता है कि आज मुझे सुबह 7 काम करने थे, मेरे 6 काम हो गए हैं, 1 काम मेरा इसलिए पेंडिंग है कि मुझे ये कोडिंग की समझ नहीं है, मुझे ये क्लाइंट की समझ नहीं है और इसलिए पेंडिंग है। ऐसा कितने लोग हैं कि ऐसा करके ही जाते हैं? टू डू लिस्ट है वो, बट टू डू लिस्ट का अगेन रिकन्फर्मेशन। आज सुबह मैंने 6 लिस्ट का टू डू लिस्ट बनाया, पर शाम को मैं चेक करता हूँ इसमें से 5 काम हुआ, 1 काम नहीं हुआ और वो काम का रिपोर्टिंग भी किया आपने। कर सकते हैं आप? समझो, आप नए नए भी आए पर ये काम करोगे तो आप लोगों अलग अलग, हर एक एम्प्लॉय से अलग पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे आप? और सर को कैसा लगा कि माय गॉड कितना बंदा है। फॉर एग्जाम्पल सर मेरा 6 चीज़ का मैंने काम सुबह हाथ में लिया था, 5 चीज़ में मुझे 4 काम एकदम बराबर हो गए, 1 काम में मुझे थोड़ा डाउट है और 1 काम में मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ सीनियर का सपोर्ट मिल जाए तो मैं कर पाऊंगा। तो क्या क्या फ़र्क लगेगा एक नॉर्मल एम्प्लॉय और ये वाले एम्प्लॉय? बहुत सारा। फाइन। राम और श्याम नाम के लड़के थे, दोनों फ्रेंड, चड्डी बड्डी, स्कूल में भी साथ में गए, कॉलेज में भी साथ में गए, जॉब में भी वो एक ही कंपनी में सिलेक्ट हुए। 1 साल के बाद राम की सैलरी डायरेक्ट हो गई 50,000 और श्याम की सैलरी हो गई, स्टार्टिंग सैलरी उनकी 15,000 थी तो उनकी 5,000 बची 20,000। और उन्होंने सोचा 15,000 में इन हुए थे, आपकी डायरेक्ट 50 हो गई और मेरी 20
क्यों? तो ऐसे एक बॉस ने बुलाया, श्याम फरियाद करने के लिए गया, बॉस से बोला बाहर जो आप वाटरमेलन को हिंदी में क्या क्या बोलते हैं? हाँ, तरबूज बोलते हैं ना। हाँ, तो तरबूज वाला वहाँ पर लारी लेकर खड़ा था, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर तरबूज है ना, वो लेकर आ। श्याम को बोला, श्याम गया तरबूज देखने के लिए गया, फिर वापस आया सर के पास और उन्होंने बोला कि सर कितने लेने, वो तो बताया नहीं आपने। सर ने बोला कि हमारे कितने लोग हैं यार, 28 लोग हैं ना, 28 लेकर आओ। फिर वहाँ पर देखने के लिए गया, पर सर वो बोल रहे हैं कि अगर आप 30 लेते हैं ना तो आपको 5 रुपये 15-20 रुपये में कम लूँगा। तो सर तो 30 लेके आ। फिर तीसरी बार गया, फिर वहाँ पर जूस भी था। उन्होंने बोला कि अगर आप रेगुलर में लेते हैं तो आपको जूस चाहिए। तो फिर सर को पूछने के लिए आया, सर जूस भी है और हम तो लगभग रेगुलर लेते हैं ना, तो जूस में लेके आओ। सर ले, अगर हम रेगुलर लेते हैं, वो फ्री में देते हैं, तो जूस भी लेकर आना। फिर चौथी बार पूछने के लिए आया, फिर वापस गया और फिर पूछने के लिए आया कि सर वो बर्फ़ डाल रहे हैं, तो बर्फ़ डालूँ या वैसे ही लेकर आऊँ? सर ने बोला गर्मी का मौसम है ना, तो आपको क्या लगता है बर्फ़ डालना चाहिए? हाँ डालना चाहिए। तो बर्फ़ लेकर आ, बर्फ़ डाल कर आ। फिर वापस गया 5वीं बार, फिर वो जूस और तरबूज सब लेकर आया और अब उन्होंने भेजा, बुलाया राम तू आ। राम वहाँ पर गया, उन्होंने पूछा कितने तरबूज है, कितने की प्राइस है? उन्होंने बोला कि सर इतनी की प्राइस है। फिर उन्होंने बताया कि कितने लेने हैं? सर हमारी कंपनी में 28 लोग हैं। अच्छा, तो 30 अगर आप लेते हैं तो कुछ डिस्काउंट है? हाँ ये डिस्काउंट है, और मुझे लगता है कि हम रेगुलर कस्टमर हैं, हम आपके पास तरबूज रोज़ लेते हैं, तो कोई डिस्काउंट है? हाँ, तो आपको ये जूस मिलेगा ना 5 गिलास फ्री। तो वो एक ही बार में सब कुछ लेकर आ गया और इसकी वजह से उनकी सैलरी 15,000 से 50,000 हुई। बात यही है, कोई भी लोग क्रिएटिव होना यानी कि कोई भी चीज़ का डिटेल नॉलेज लेना। डिटेल यानी कि डीप। अगर समंदर में, ओशियन में हम ऊपर ही तैरते हैं ना, तो सिर्फ हमारे पास मछलियाँ ही आती है, पर हम अंदर जाते हैं ना तो हमें मोती मिलता है, हीरे मिलते हैं। यानी कि क्या, इसका मतलब क्या, कोई भी काम में अंदर तक जाते हैं। ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ? स्टार्ट विथ वाई। ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ? इसके लिए मुझे कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, मेरा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ये काम अच्छा करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की आवश्यकता है, अच्छा ये काम अच्छा करने के लिए मुझे कौन से लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी, ये काम और अच्छा करने के लिए कौन से टूल्स मुझे आने चाहिए, कौन से स्किल्स आने चाहिए, कौन से लोगों की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, अच्छा ये काम मुझे करना है, कितने टाइम में ख़त्म करना है, क्या क्लियर है? अरे करते जाते होगा, पता चलेगा, अगर नहीं होगा तो फिर लास्ट में देख लेंगे। नहीं, मुझे पता है कि इसमें सर अगर 10 दिन में है काम पूरा करना और मैं अकेला हूँ तो मुझे नहीं, ये काम नहीं हो पाएगा। पर हाँ, अगर मेरे साथ एक बंदा रहेगा तो मैं एक काम 10 दिन में कर पाऊँगा। क्या ये क्लियरिटी है? तो कोई भी काम के पहले से इतने सारे क्वेश्चन करो, मैं ये काम कब करना है, मुझे किसका सपोर्ट चाहिए, ये काम के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितने टूल्स चाहिए। अगर इतना क्वेश्चंस आप पूछोगे और उसके बाद आप काम करोगे तो माय गॉड आप ज़बरदस्त रिजल्ट लाओगे, है कि नहीं? यस सर। तो ये सेकंड है, क्या है? क्रिएटिव। फर्स्ट क्या था? अब यहाँ पर हम रिवीजन में कुछ अलग टेक्निक से रिवीजन करेंगे। इमोशनल मैनेजमेंट, बराबर है? तो हम ऐसा करेंगे, इमोशनल यानी कि हार्ट, इमोशनल मैनेजमेंट। इमोशनल मेरा तो पहली पॉइंट कौन सा है? इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट। अब दूसरा है क्रिएटिव थिंकिंग। फाइन, तो क्रिएटिव थिंकिंग में हमें सिंबल ये कर रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ऐसे क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव। फर्स्ट क्या है? इमोशनल, क्रिएटिव। फाइन, अब आएंगे तीसरे पॉइंट पर, और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट। यहां पर जो वो पॉइंट है इसमें बहुत मजा आने वाला है। यहां पर हमें करना क्या है, मेरे पास जो चीज़ है 2, 3, 5,
यहाँ 6 लोगों के बीच में एक चीज़ है, मेरे यहाँ पर 6 लोगों के बीच में एक चीज़ है, यहाँ पर 6 लोगों के बीच में एक है, यहाँ 1 2 3 4 5 ये 5 लोगों के बीच में एक है, और यहाँ आप सबके बीच में ये है। आप अब सुन लो, अभी खोलने के पहले आपको ये एक्टिविटी टेबल पर रखकर करनी है, मतलब रिवर्स हो जाना है ऐसा। यहाँ पर आपके हाथ में जो कागज़ है, जो मटेरियल है, उसमें से एक परफेक्ट टी शेप बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? टी शेप। आपको वो शेप सोल्व करना है और परफेक्ट टी होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट टी। परफेक्ट टी कैसा आता है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हर एक समय से एकदम सीधा। अच्छा, तो आप में से जो भी टीम सबसे पहले बनाएगी टी वो जीतेगी। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। और आप ऐसा कर सकते हैं, सर्कल बनाकर कोई कागज़ बुक के ऊपर भी कर सकते हैं, ये जैसे ये लोग कर रहे हैं। बहुत मेहनत की सर इसमें, बन गया। हमने बता दी। टीम जीत गया पर वो ना टाइम अप हो गया। टाइम फाइन। अभी मैं सबको दिखाने जा रहा हूँ इस तरीके, दैट इज द सॉल्यूशन। इनको हमारे गाइडेंस से अच्छी तरीके से बनाया। अब ट्राई करो, देखने के बाद ट्राई करो। देखने के बाद ट्राई करो। यस सर। आप लोग ट्राई करो, बताओ। इनको करने दो, अकेले अभी बना दो। ओके फाइन, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। हम आज पूरा सेशन इसी तरीके से होगा। मजा आ रहा है सबको? ऐसा लग रहा है कि लंच के बाद भी हैवी हो रहा है? ओके फाइन, ग्रेट। तो ओके, थैंक यू। आप बैठ जाइए। टी शेप बनाना था, एक्टिविटी इजी थी। हिंट के बाद इजी हुई। ओके फाइन। टफ पार्ट क्या था? यस अमोद, टफ पार्ट क्या था? सर समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर लगा नीचे लगा कहाँ? ओ फाइन, यस पीछे। राहुल, टफ, व्हाट इज द टफ पार्ट? पार्ट्स असेंबल करने में थोड़ा सा लॉजिक। ओके फाइन, यस। ओके फाइन। क्यों नहीं बन पा रहा था रोहित? क्योंकि शेप तो टी था ही, टी था ना, पार्ट भी अलग अलग था, बट बनाना तो टी ही था ना, और A to Z तो हमें आता ही है ना। हाँ फाइन। निशांत, वो जो मेन वाला जो पार्ट है हाँ, वो मतलब सही से नहीं जा रहा था, वो आपने बताया कि उसको डायग्राम रखना है, उसके बाद फिर बनना। बहुत परफेक्ट, यस। ओके फाइन, ओके ये भी हो गया। तो यानी कि अगर ये एक्टिविटी हम समझे, ये प्रोसेस को हम समझे, तो ये प्रोसेस क्या सिखाती है?
वन बाय वन। ये टीम बनाने की प्रोसेस में से हम क्या सीखे? यस सर मिल बांट के काम करोगे तो ही वो बनेगा अच्छे से, मतलब क्या? मिल बांट के काम करेंगे मतलब वो तो है, टीम वर्क की बात नहीं करनी है। टीम वर्क तो हर एक एक्टिविटी में टीम वर्क रहेगा ही रहेगा। सर लॉजिक Fine. लगाएंगे तो ही वो लॉजिक ओके फाइन, हर टाइप से ट्राई करना चाहिए तो ही उसका सोल्यूशन निकलेगा। ओके फाइन। सर सब अपने अपनी तरफ से ट्राई कर रहे थे बेस्ट देने की, और सभी अपना अपना लॉजिक लगा रहे थे उस चीज़ को बनाने में। ओके, आप टीम वर्क की बात करें, कुछ मैं अलग सुनना चाहता हूँ। यस अरेंजमेंट, क्रिएटिव तरीके से कैसे उसको अरेंज करना है। यहाँ पर क्रिएटिविटी, अरेंजमेंट अरेंजमेंट, ओके ओके फाइन। यस आउट ऑफ द बॉक्स, फाइन, ओके सही। और फोकस तो वो जो एक पार्ट था, कोई भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था, हाँ, थोड़े नज़दीक पहुँचे आप अभिमन्यु। उसको फिगर आउट करना। अपने गोल को अपने गोल तक पहुँचना, उसको क्रिएटिविटी मैनेज करना, पजल्स, वो चीज़ और भी थिंकिंग। थिंकिंग तो कुछ भी करने के लिए थिंकिंग तो सही है भाई, पर ये एक्टिविटी के लिए और मतलब ये प्रोसेस में हमें क्या सिखाती है? टीम बनाने की प्रोसेस ऐसे तो नहीं मेरे पजल आपको टाइम पास करने के लिए दिया होगा, कुछ तो बहुत बड़ा लॉजिक होगा। प्रणव मुखर्जी, आपका नाम क्या है? संदेश, आदेश, हाँ यस, वंडरफुल। आदेश की एक बार जोरदार तालियां। आदेश को चॉकलेट, पहली चॉकलेट। कोई भी चीज़ में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है उसका जो मेन पार्ट है, कोई भी इम्पोर्टेंट वर्क है वो पहले करना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ काम पर आते हैं, सब कुछ करते हैं, पर मतलब कि जो इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं वो ही नहीं करते हम, और शाम को पता चलता है 4 बजे कि ये करना है, ओ माय गॉड ये करना था, ये तो किया ही नहीं। फाइन, मतलब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ पर ये कोई भी ये पॉइंट अच्छा था कि कोई भी चीज़ को करने के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, सबसे बड़े प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करो, सबसे बड़े। ओके फार, और क्या हो सकता है? बहुत अच्छा आदेश। ये टी सॉल्विंग क्या सिखाता है? हाँ सर, यस, जो नहीं करना था वो भी करके दिखना है। मतलब जो नहीं करना था वो करके देखना। नहीं कुछ मतलब भावना कुछ और है, बोलना कुछ और जाते हैं, मतलब और आपका माइंड और मुंह एक साथ नहीं चल रहा है ना, माइंड कहीं और जा रहा है, मुंह फाइन, समझ गया। पर आपकी बात भी मैं समझ गया, मतलब ये वो बोलना चाह रहे हैं हर एक तरीके से हमें वो 30 शेप्स को सॉल्व करने हैं कि अगर हम ट्राई करें तो कोई एक में तो वो हो ही जाएगा। फाइन, आपका ये चैट जीपीटी लगता है। प्रॉम्प्ट यहाँ दे रहा हूँ, जवाब यहाँ से आ रहा है। जबरदस्त जबरदस्त। इनका नाम चैट जीपीटी नहीं, हार्ट जीपीटी है, बराबर। हाँ, सब पे पढ़ ले। वाह वाह वाह, सही में। उनका नाम भी अभिमन्यु है ना, वो सारे रास्ते जानता है। फाइन, चाहे सही हो वो तो पता नहीं, पर जानता है। फाइन, ओके फाइन। यहाँ पर बात ये है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ा पोर्शन कहाँ पर आता है वो हमें पता होना चाहिए। सेकंड, हर एक पोर्शन अपनी जगह पर ठीक काम कर बैठ जाए तो ऑटोमेटिक टी सॉल्व हो जाए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम हर एक व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभा पाए, ऑटोमेटिकली पीएस के कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। हमें हमारा काम ठीक से करना है। मैं जो काम करने के लिए मुझे सर ने ट्रस्ट दिया है, ये कंपनी ने ट्रस्ट दिया है, हर एक दिन यहाँ से जाते समय, यहाँ आते समय एक क्वेश्चन हर एक दिन आपको होना चाहिए। आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं, क्या एट द एंड ऑफ द डे, क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, क्या मैं 100% वो सही तरीके से निभा रहा हूँ? कितने लोगों का हाँ में जवाब आएगा? आउट ऑफ 100 ही स्कोर है मेरा, सच में। पर अगर हम और दूसरी चीज़ बताता हूँ, कई बार आप
आपका टाइमिंग क्या है? 10 to 6। कई बार 6:15 हो गए, 7 हो गए, पर कई बार ऐसा होगा कि टाइम ज़्यादा हो गया। पर अगर मैंने मेरे पोटेंशियल से 100% काम किया, ऐसा नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू में था। जो लोग एक एक सेकंड का उपयोग करते हैं ना, अपने हर एक सेकंड का उपयोग करते हैं ना, उनको कभी थकान नहीं लगती। हम ज़्यादा फ्री रहते हैं ना, तभी ज़्यादा थकान लगती है। और जब एक एक सेकंड का उपयोग किया, उस समय तो हमें संतोष होता है कि आज तो बहुत ज़बरदस्त काम किया मैंने, और उस समय नींद भी अच्छी आती। पर जब हम फ्री होते हैं, 1 घंटा काम नहीं किया, 2 घंटा काम किया, ये क्या कर रहा है तू, हाँ क्या कर रहा है तू, पर उसकी जगह हाँ ये करना है, पर एक गॉसिप्स करने के लिए नहीं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और वो भी मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद। समझे? तो यहाँ पर तीसरा जो टॉपिक है जो एआई नहीं सिखाएगा, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। टी में आपने वो किया, एक प्रॉब्लम आया था आपके पास, पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे बड़ा पोर्शन पहले, हमारे दिन में, हमारे जीवन में सबसे बड़े प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है। तो बाकी के तो छोटे छोटे ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। बड़ा पोर्शन सेट कर दिया, बाकी के हो गए कि नहीं? तो यहाँ पर यही है, बड़ा प्रॉब्लम सबसे पहले, सबसे प्रायोरिटी वाला काम सबसे पहले आपको ये लेकर जाना है। मैं पूरे दिन में आऊँगा कि या आऊँगी, आपको ये व्हाट इज़ द वन थिंग फॉर मी टुडे, आज मुझे कौन सी एक चीज़ का काम कंप्लीट करना है। सिंपल, आप समझो पूरे दिन में 8-10 काम की प्रायोरिटी नहीं होगी। आज मुझे ये 3-4 फॉलोअप लेने हैं, आज मुझे ये वेबसाइट लाइव करनी है, पब्लिश करनी है, इनका बैकएंड में मुझे ठीक करना है, उनका ग्राफिक्स मुझे बनवाना है। मतलब कि पूरे दिन में मेन काम तो 2-3 ही होंगे, बाकी 5-6 काम परचूरण होंगे, पर सबसे इम्पोर्टेंट तो वो 2-3 काम ही होंगे। हम क्या करते हैं यार, आए क्या करना है आज, क्लियर है, ओके ये सब करना है, पर प्रायोरिटी क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले, ये टिप्स है। सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले। बहुत सिंपल चीज़ है, पर ये काम हम हमारे लाइफ में भी, घर में भी काम लगेगी। हमारे घर में हम जा रहे हैं, हमारा घर काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे काम पेंडिंग है घर पर। बैंक के कुछ काम है, पापा के कुछ काम है, मम्मी के कुछ काम है, पर सबसे बड़ा काम सबसे पहले, हाँ इम्पोर्टेंट काम। यस, क्लियर? तीसरा पॉइंट क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे, और चौथी जो चीज़ है, वहाँ पर या हमें क्या करना है, 1 2 3, वो है थॉटफुल लीडरशिप। थॉटफुल लीडरशिप वो कभी भी एआई नहीं सिखाएगा। यहाँ पर 2 चीज़ है, थॉटफुल लीडरशिप, और ये हर एक व्यक्ति लीडरशिप की बात कर रहा है। और सेकंड चीज़ तो उसके अंदर ही है, ये चौथी वाली चीज़, थॉटफुल फॉलोअरशिप। यहाँ पर बात, हम हर बार बात कर रहे हैं कि लीडर बनो, लीडर बनो, लीडर बनो, लीडर बनो, पर कोई भी जगह ऐसा कोई बात नहीं करता है अच्छे फॉलोअर भी बनो। समझो, हर एक कंपनी में अभी बात है तो लीडर 5 होंगे, पर उनको गाइड, जो फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि आज करना क्या है, पर मेरे लीडर ने बताया है वो चीज़, जो उन्होंने जो बताया वो अच्छी तरीके से कैसे करना है, अच्छे फॉलोअर को कैसे बनना, वो कोई नहीं सिखाता। और यहाँ पर 2 चीज़ है, हर एक फॉलोअर भी लीडर होता है और हर एक लीडर भी फॉलोअर होता है। और यहाँ पर अब मैं लीडर हूँ, मैं कुछ सिखा रहा हूँ, पर मैं भी कहीं पर सीख रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं क्या बन जाऊँगा, और यहाँ पर मैं क्या बन गया। 2 तरह की बात है। अगर प्रशांत सर ने कुछ काम दिया है, आपने प्रोजेक्ट हेड ने कुछ काम दिया है, तब आप क्या है, पर जब आप पर काम आ गया, मेरे पास काम आ गया, तब आप कौन बन गए, तब आप लीडर बन गए। अब हर बार आज यहाँ पर ये टॉपिक पे कुछ नई बात मैं बोलना चाहता हूँ। हर एक व्यक्ति में एक अच्छा लीडर और एक अच्छा फॉलोअर होना चाहिए, और फॉलोअर की जिम्मेदारी ये है, मैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल
आप समझो, आप कभी ट्रेन में बैठते हैं तो कभी ट्रेन के ड्राइवर से मिले और उनको मिलने के लिए जाते हैं? भरोसा होता है आपको वो सही जगह पहुंचाएगा, हाँ या ना? आप रात को दही जमाने के लिए आप दूध में थोड़ी छाछ डालते हैं और दही जम जाता है। आप रात को 2 बजे 3 बार चेक करते हैं कि दही जमा कि नहीं? आपको भरोसा है? इतना ही भरोसा हमारे लीडर पर होना चाहिए। आप कभी भी ट्रेन के ड्राइवर को नहीं मिलते, आप कहीं दही, आप बाल कटवाने के लिए जाते तब आप ऐसा चेक करते हैं, 1 मिनट 3 लोगों के बाल आप कैसे कटते हैं, बाद में मेरा बाल काटना, मैं देखूंगा, बराबर देखूंगा मेरे बाल कैसे कटते हैं। आपका सलून का सर्टिफिकेट दिखाओ, कहाँ से किया सलून, अपने कोर्स बताओ मुझे, A ग्रेड है बताओ। फिर भी आप उनके पास आप क्या करते हैं, आप मांगते, आप डॉक्टर के पास आपका डिग्री बताओ, पहला नंबर लाए थे, एक ऑपरेशन करके दिखाओ पहले फ्री में, आप सही करोगे, मेरे फ्रेंड पर करना पहले। आप फिर भी भरोसा कर लेते हैं कि नहीं? इतना ही भरोसा हमारे लीडर पर होना चाहिए। यस, मुझे प्रशांत सर ने ये बोला है, मेरे प्रोजेक्ट लीडर ने ये बोला है, मेरे प्रोजेक्ट हेड ने बोला है, ये करना है, वो बोले दिन तो दिन, वो बोले शाम तो शाम। ऐसा भरोसा जब हमारे पर, हमें उन पर होगा ना, तब हमारा जो ग्रोथ होगा आपने कल्पना नहीं की होगी। जब ऋषि मुनियों के गुरुकुल थे उस समय वो बोलते थे झाड़, वो इतने लकड़ियां लाकर लाना है, वो आएंगे कैसे भी करके, कितना 40 किलोमीटर चलना होगा वो चलेंगे। ऐसा भरोसा हमें लीडर पर होगा, यानी कि ऐसे फॉलोअर हम होंगे तब हम बहुत बेमिसाल काम कर पाएंगे। ये बात है लीडर को फॉलो करने की। और दूसरी बात है लीडरशिप करने की। चौथी स्किल्स हम पर बात कर रहे हैं ना, 4th स्किल, फॉलोअर कैसे बनना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई भी काम आया है और उसमें कोई प्रॉब्लम आया है, कोई ग्लिच आया है, आज डेडलाइन थी वेबसाइट की, कोई ग्लिच आया है, उस समय आपको पता है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने की। यार सर, हमें मैं 5-6 लोगों को लीड आप कर रहे थे, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, सर को कोई व्यक्ति सामने से ऑनरशिप लेगा, सर ये प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा है, आज हमें डिलीवर करनी थी, सर कैसे करके हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, सर मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन हमें क्लाइंट से और मांगने पड़ेंगे, तब जाकर ये होगा, पर ऑनरशिप खुद लेनी है। सर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सर मेरी वजह से ये हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़, मुझे लग रहा है मुझे ये समझने में गलती हो गई कि ये काम इतना लेट होगा और ये चीज़ में इतना टाइम लगेगा, मुझे ही नहीं पता था। हम क्या करते, सर हम में लीडर था, सर इन्होंने वो कल निकल गया था, सर ये कल निकल गया था, वो टाइम से काम मुझे नहीं दे रहा था। नहीं, अब्दुल कलाम जब पहली मिसाइल लॉन्च की थी उस समय अब्दुल कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और जब उस समय इसरो में चेयरमैन थे विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। उस समय मिसाइल फेल हो गई और उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल करने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई खुद गए कि मेरी वजह से, मेरी कुछ मिस्टेक की वजह से ये मिसाइल फेल हुई। और दूसरी बार जब मिसाइल थोड़े टाइम के बाद सक्सेसफुली लॉन्च हुई, उन्होंने अब्दुल कलाम को भेजा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करो। लीडर अपने टीम मेंबर को आगे करता है जब सफलता मिलती है तब, अब जब फेलियर आता है वो खुद आके आ जाता है, सर गलती मेरी है, और अपनी टीम को अपने कंधे पर रखता है। ये लीडर होता है, और ऐसी लीडरशिप हमें करनी है। फाइन, अभी यहां पर हम एक्टिविटी करेंगे। रुमाल है किसी के पास? हाँ, ओके फाइन, आ जाओ। नहीं, आप रहने दो, सार्थक आप आ जाओ। पानी की बोतल जितनी भी है आप हाथ में रखना। फाइन, अभी यहाँ पर ये है, ओके फाइन। आपको दिखता है कितने हैं? 2 है ना, 2 हाथ ही है सही में, अब दिखता है। फाइन, ओके, ये कितने हैं? 5 नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। ओके फाइन, अभी करना क्या है, यहाँ पर 1 मिनट, कौन अभी तक किसी पार्टिसिपेट नहीं किया है?
मिनट आपका, एक मिनट यहाँ से। हाँ तेजस भाई आप आ जाओ। पानी की बोतल अभी। अब तेजस भाई वो आपकी आवाज़ पहचानेगा, पर आपको आगे जाना है पीछे जाना है ऐसा नहीं बोलना है। आप सिर्फ क्या कितने शब्द बोल सकते हैं पता है? लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, इतना। लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, अप तो है जाना ही नहीं है, डाउन, लाइक लेफ्ट, राइट, डाउन, इतना ही बोल सकते हैं आप। डाउन क्यों करेगा? क्योंकि नहीं, डाउन इसलिए करेगा कि लास्ट में बोतल उनको पकड़नी है, और यही बोतल पीएसके की बोतल, यही गोल है आपका। फाइन। अभी अब रूल्स क्या है सुन लेना। राइट, लेफ्ट, और कोई दो कमांड देने की आपको, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, ऐसा कोई दो कमांड। हाँ पर राइट और लेफ्ट समझो, आपको जब्बा यानी राइट और डब्बा यानी लेफ्ट, डब्बा जब्बा, बराबर। आपको राइट लेफ्ट नहीं बोलना है। राइट यानी जब्बा, लेफ्ट यानी डब्बा, डब्बा यानी लेफ्ट, जब्बा यानी राइट, डब्बा जब्बा, बराबर बराबर से। फाइन। अभी और एक मिनट, और एक दो कमांड दे रहे, अगर और दो कमांड यानी कि ये क्रॉस वाला है, ये थोड़ा स्लाइड वाला है, ऐसे दो कमांड आप उनको दे सकते हो एक्स्ट्रा। देना चाहते हैं आप? बोलिए। उसका नाम मैं दूंगा पर आप कमांड वो आप दो। सर स्लो स्लो, स्लो यानी तब्बा, तब्बा, थंबा, 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 स्लो यानी थंबा। फाइन। हाँ, स्लो यानी थंबा, लेफ्ट यानी डब्बा डब्बा, राइट यानी जब्बा, स्लो यानी थब्बा, फास्ट यानी फास्ट देना है। तीन। ओके फाइन, ओके फाइन, ऑन द मार्क। हाँ, ये लेफ्ट मतलब डब्बा, आपको टच नहीं करना है। वो बता दे। हाँ 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 हाँ। लेफ्ट है डब्बा, डब्बा, और राइट जब्बा, वाला जब्बा, थम्मा वाली थम्मा। हाँ, ये लेफ्ट क्या है? डब्बा, डब्बा, और डब्बा, राइट क्या? जब्बा। हाँ। ओके, आप अतेश भाई आपको पीछे रहना है और आपको हिलना नहीं है अपनी जगह से, बराबर। हाँ, आप इनको कंट्रोल में रखना। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। और अगर कोई भी बोतल गिर गई तो ये आउट। बोतल, कोई भी बोतल को टच नहीं करना है उनको। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। जब्बा, 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 जब्बा। हाँ। डब्बा, 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 डब्बा। हाँ। बोतल गिरनी नहीं चाहिए। जब्बा, जब्बा, जब्बा यानी राइट साइड और डब्बा यानी लेफ्ट। डब्बा। सर राइट डिफरेंस है। हाँ ना ना, जब्बा यानी राइट और डब्बा यानी लेफ्ट। डब्बा, जब्बा, 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 जब्बा। आप आगे जाने के लिए तो कुछ बोल ही नहीं रहे। राइट चलो। अरे थम, वो कमा समझो, आगे जाने के लिए अग्गा अब्बा, आगे जाने के लिए अब्बा। अब्बा, 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 जब्बा, 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 अब्बा, 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 जब्बा, 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 जब्बा। जब्बा यानी तो गिर जाए, राइट साइड जाएगा, डब्बा है लेफ्ट साइड। डब्बा, डब्बा, डब्बा लेफ्ट, जब्बा राइट। अग्गा, अब्बा अब्बा, 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 जब्बा, अब्बा, अब्बा, अरे अब्बा, अब्बा, आगे, जब्बा, लेफ्ट 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 तो डब्बा है। जब्बा,
तो राइट अच्छा, रुक, थंबा थंबा जब्बा जब्बा पीछे पीछे थोड़ा जम्बा है, पीछे जब्बा डब्बा डब्बा हाँ डब्बा डब्बा पूरा डब्बा हो जाए पूरा डब्बा। और डब्बा हाँ डब्बा 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 अब और एक डब्बा और एक डब्बा, अब्बा डब्बा अब्बा 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 आगे डब्बा फिर से डब्बा 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 फिर से डब्बा हाँ स्ट्रेट अब्बा अब्बा भी अब्बा अब्बा डब्बा 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 राइट डब्बा लेफ्ट, डब्बा ए अब्बा टूट जाएगा। जब्बा है जब्बा, अब अब्बा है। अब्बा आगे अब्बा आगे जब्बा जब्बा लेफ्ट जब्बा यानी कि राइट राइट, डब्बा लेफ्ट डब्बा डब्बा लेफ्ट, डब्बा जब्बा आगे लेफ्ट जब्बा लेफ्ट नहीं बोलना है, जब्बा 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 फिर से जब्बा जब्बा है जगह राइट है जब्बा। आप उल्टा कमांड दे रहे हैं हर बार। अब्बा 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 आगे डाउन 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 अब्बा अब्बा डाउन डब्बा डब्बा लेफ्ट डब्बा लेफ्ट हाँ पीछे 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 डाउन डाउन हाँ डाउन डाउन हाँ हाँ बस वो सही है। फाइन, ओके ग्रेट। तेजस भाई के लिए भी जोरदार तालियां। बोतल ले लीजिए। अब सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। आपको मजा आया? फाइन। यहां पर दोनों चीज थी, लीडर भी था और फॉलोअर भी था। फाइन। अब यहां पर जितनी बार इन्होंने तेजस भाई ने याद रखने की ट्राई की, डब्बा जब्बा हो गया, जब्बा डब्बा हो गया, बराबर। पर यहाँ पर चीज़ ये है, डायरेक्ट करने वाला भी बहुत सही होना चाहिए। यहाँ पर मतलब कि कम्युनिकेशन समझो, यहाँ पर कम्युनिकेशन कस्टमर ने मुझे राइट किया है और मैं राइट का जब्बा की जगह डब्बा समझा तो पूरा गलत हो जाएगा। मतलब ऊपर से जो आ रहा है, मतलब मेरे माइंड में जो विज़न है वही विज़न मैं क्या फॉलो कर पा रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पर आप सभी अपने आप में लीडर है। आपको जो कुछ काम बताया है, क्या आप 100% आपके पास से पास ऑन हो रहा है कि कुछ फिल्टर हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू लीडर ये है, और ये चीज़ कभी भी एआई नहीं कर पाएगा। मुझे कितना काम बाकी है, फॉर एग्जाम्पल एआई का क्या आपकी कैपेबिलिटी, आदेश ये चीज़ में अच्छा है उनको वो काम दो, अनम ये चीज़ में अच्छी है उनको वो काम दो। क्या एआई को आइडिया है? लीडरशिप और फॉलोअरशिप दोनों चीज़ एआई नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर फॉलोअर, अभी समझो फॉलोअर, तेज भाई डब्बा को जब्बा बोल रहे तो फॉलोअर वही कर रहा था। मतलब फॉलोअर को ट्रस्ट था, चाहे वो गलत में हो, चाहे वो रास्ता गलत भी हो, पर हाँ वही फॉलोअर की निशानी है, को कैसा भी रास्ता है। पर यस, यहाँ पर दूसरी चीज़ फॉलोअर में ये मैं ऐड करना चाहूँगा, मुझे पता है कि ये रास्ता गलत है तो मेरी जिम्मेदारी ये भी है, कई बार मैं लीडर को जाके बता सकता हूँ कि लीडर मुझे ये फील कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये रास्ता सही जा नहीं रहा, मुझे लग रहा है। तो फॉलोअर की जिम्मेदारी है लीडर को बताए। कि कई बार ऐसा भी हो कि लीडर ने वो रास्ता, क्योंकि फॉलोअर ऐसी चीज़ है कि वो ग्राउंड पर काम कर रहा है और राजा है वो वहाँ बैठा है, उनको नहीं पता है ग्राउंड में क्या हो रहा है। तो फॉलोअर की जिम्मेदारी है वो बताना है। पर यहाँ पर बात ये है, वो बताने का तरीका भी आपको आना चाहिए। सर आपको ऐसा ही होता है, मुझे पता है, मैं कस्टमर के साथ बात करता हूँ, आपको क्या पता सर? सर कस्टमर के साथ बात करने के बाद मुझे लगा है कि ये एक तरीका भी हो सकता है, तो ये बात करने का तरीका होता है। कई बार बात सही हो ना,
पर तरीका सही ना हो ना तो बात आपकी गलत बन जाती है, याद रखना। बात सही है, तरीका सही नहीं है, बात गलत बन जाएगी। समझे आप? कई बार बात गलत है, तरीका सही है, बात सही हो जाएगी। यहाँ पर ये है ट्री लीडरशिप। आपने आज मैं वही सोचता हूँ कि मुझे कोई पीपीटी चेंज नहीं करनी है, कोई पीपीटी नहीं बतानी, मुझे सिर्फ 5 चीज़ बात बता कर जानी है, पर वो इतनी कॉन्क्रीट वे में कि आपको एक्टिविटी याद आए और वो लर्निंग याद आ जाए कि ये टी वाली चीज़ मैं हर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहले ये लीडरशिप, यानी कि मैं हर एक काम में लीडरशिप लूँ। आने के बाद आपको पता है फॉर एग्जाम्पल कई बार कि आज फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि आज कस्टमर का फ़ोन आने वाला था, कॉल आया नहीं, मैं कॉल करके पूछ लूँ सर उनका कॉल आया ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ, पर मैं कॉल तो कर सकता था। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आज चाय वाला नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, और 3 बजे सर चाय वाला नहीं आया, पर क्या मैं नहीं कॉल कर सकता सर नहीं है, क्या चाय वाला क्यों नहीं आया? हर एक चीज़ में मैं ऑनरशिप लूँ। एक अच्छे लीडर की, अच्छे फॉलोअर की और अच्छे एम्प्लॉय की निशानी क्या है पता है? ये एक शॉर्टकट है OER। O यानी ऑनरशिप, OAR, A यानी अकाउंटेबिलिटी और R यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑनरशिप, यार कोई भी काम में मैं ऑनरशिप लूँ। कोई भी काम, कोई प्रॉब्लम बताए, मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पर लीकेज हो रहा है, ये तो मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ, पर आपके प्रॉब्लम में भी, वेबसाइट में भी, सर एक बंदा 2 दिन से नहीं आ रहा है और हम उनके राह भी देख रहे हैं और कस्टमर सामने मांग रहा है, क्या करें हम? तो कुछ ऑनरशिप लेकर ये काम किस तरीके से मैं निकलवा सकता हूँ? मैं किसी को आउटसोर्स करे, किसी को आता है मैं पूछूँ, पर मैं पूछूंगी तो पता चलेगा ना। कोई भी काम में ऑनरशिप, अकाउंटेबिलिटी ले। अकाउंटेबिलिटी का अगेन बेस्ट एग्जाम्पल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक उनका एम्प्लॉय बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था और एम्प्लॉय को आज बेटे ने बताया था कि आज जो हमारे सिटी में जो फेयर आने वाला है ना पापा, आप मुझे वो फेयर में लेके जाना। और वो एम्प्लॉय काम करने में इतना बिजी था, वहाँ पर एक बंदा उनके घर आया और उनको बोला चलो हम मेले में जाते हैं। उनको पूरा मेला वो घुमाते हैं और फिर वो रात को 2 बजे वो एम्प्लॉय घर पर जाता है। तब उनकी वाइफ उनको बताती है कि ये भाई कंपनी में से आए थे मेला दिखाने के लिए, और वो और कोई नहीं अब्दुल कलाम थे। ऑनरशिप उन्होंने ली, हमारा बंदा काम कर रहा है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा लूँ। इनका काम, मेरा काम हो गया है। मैं अगेन ये बात मैंने बार बार बताई, यहाँ पर हमें एक टीम होकर काम करना है। ये फॉर एग्जांपल मेरा काम तेरा काम नहीं है, ये हमारा काम है। ये मेरी कंपनी तेरी कंपनी नहीं, ये हमारी कंपनी है, ये हमारी, और ये PSK फैमिली है। मतलब आज प्रशांत सर ने बात की, मतलब कितनी जगह हर एक अलग अलग कंपनियों में जाते, रिपेयरिंग का हर एक काम सीखते, पूरी जर्नी में। मतलब समझो कि यहाँ पर कितनी 8-10 साल कॉलेज के समय से वो 11वीं 12वीं में थे, तब से डिप्लोमा में, मतलब चालू कॉलेज में भी वो कितनी जगह काम किया है, कितनी कंपनियों में काम किया है, कितने रिपेयरिंग का काम किया है। हमने इतने कंप्यूटर भी नहीं खोले, जो सब कुछ काम वो आपको करा रहे हैं, वो काम सबसे पहले इन्होंने सीखे हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में, एक ऐसे के व्यक्ति के अंडर में हम हैं जिन्होंने सब कुछ किया है। और ऐसा नहीं कि ऑर्डर देना, समझो मैं ऑर्डर मैं कुछ चीज़ के लिए आपको तभी बोल सकता हूँ जब मैंने खुद की है, तो वो सर ने सब कुछ किया है। और ऐसी कम उम्र में इतनी बड़ी कंपनी बनानी तो हमारे लिए भी गौरव की बात है कि क्योंकि बाकी बहुत सारी कंपनियों में हम जाते हैं, ऐसा ट्रेनिंग का कल्चर ही नहीं है। तो आपको ग्रो करने के लिए आप आगे बढ़ो, उसके लिए उनकी भावना है। ऐसे लीडर के साथ में काम करने का हमें मौका मिला है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो काम करने का मौका मिला है ना, हम 10 गुना 20 गुना 40 गुना उनको रिटर्न दें। सही हाँ या ना? yes, sir। तो सबसे पहली चीज आपने क्या सीखी आज? सबसे पहला पॉइंट थी इमोशनल, दूसरा था क्रिएटिव, अब तीसरा क्या था? प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी आपके पास अलग अलग टी था, प्रॉब्लम सॉल्विंग।
प्रॉब्लम प्रॉब्लम, और चौथा पॉइंट क्या है? लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप। लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप। लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप। लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप। और लास्ट 5th पॉइंट, 5वें पॉइंट है, बहुत जबरदस्त ये भी पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सी चीज़ है वो मैं बाद में बताऊंगा। हम क्या करेंगे, ये बीच वाली जो चेयर है वो हम साइड में कर लेंगे, और जो भी बीच वाले, ये पूरा एरिया हम, मतलब ये वाली बीच वाली चेयर है ना, वो थोड़ी पीछे थोड़ी आगे, और पूरा बीच वाला एरिया हम खाली कर देंगे, फिर बाद में हम ये एक्टिविटी करेंगे। हर एक चेयर अंदर रख देंगे तो अच्छा लगे रहेगा। ये थोड़ा ऐसे ऐसे से नीचे लगा देना। हाँ, बाजू बाजू में, मतलब एक सेम नंबर नहीं। यहाँ पर फाइन। आई थिंक नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स में इतने फ़र्क नहीं है, तो सब पहले बॉयज़ की टीम ये एक्टिविटी करेगी, फिर गर्ल्स करेगी, बराबर। यहाँ पर दोनों एक बाजू हो जाए, एक बार ऑलरेडी हो ही गए हैं। तेज भाई आप यहाँ पर आ जाओ, गौरव भाई आप यहाँ आ जाओ, आप सामने चले जाओ, फाइन। अब पहले तो हर एक गर्ल्स सामने आ जाए ये वाली जगह में, क्योंकि पहले गर्ल्स आप यहाँ रहो, बॉयज सब वहाँ पर चले जाओ। और अभी थोड़े यहाँ पर ला दो नंबर, ये जो नंबर है ना, थोड़े इधर ला दो। नहीं, बस फाइन। अब सबको एक मिनट, मेरा यहाँ पर फ़ोन है, कोई व्यक्ति फ़ोन फोटोग्राफ ले रहा है सामने से, कहीं से। अब मैं अभी इंस्ट्रक्शन देता हूँ, सबको सुनना है। यहाँ पर हमें करना क्या है, 1 2 लेकर 30 नंबर यहाँ पर है, फाइन। 1 से लेकर 30 नंबर वहाँ यहाँ पर है। ये वाला चेन ऊपर है, यानी कि चेन के नीचे नंबर है, यानी कि आपको आइडिया आना चाहिए कि यहाँ पर 6 होगा तो वो 6 होगा, यहाँ पर 9 होगा तो 9 होगा, आपको आइडिया आ जाएगा। चेन ऊपर है, याद रखना, बराबर। तो 1 से लेकर 30 तक आपको पूरे ग्रुप को मिलकर करना है। 1 से लेकर 30 तक आपको पूरे ग्रुप को मिलकर करना है। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको पहला नंबर है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल, तो अभी आपको पूरी टीम को इस तरीके से यहाँ पर सर्कल के आजू बाजू खड़े रहना है कि आप याद रखना है, आपको अपनी जगह से हिलना नहीं है। पहला रूल, फर्स्ट रूल, आपको अपनी जगह से हिलना नहीं है। दूसरी चीज़, आपको जो नंबर पर टच कर रहे हैं वही नंबर का बोलना है, मतलब यानी 22 17। दूसरी चीज़, आपको पैर टच नहीं करना है, आपको हाथ टच करना है, यानी कि 26 15। और एक स्क्रीन पर 2 लोग टच नहीं कर सकते, एक नंबर पर 2 लोग टच नहीं कर सकते एक साथ। वो साथ करेंगे, एक साथ हो जाएगा, फिर से 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला रूल क्या है, जगह से नहीं हिलना है। दूसरा रूल, हाथ से टच करना है। तीसरा रूल, एक नंबर पर डबल पे टच नहीं करना है, बराबर। ये 3। और दूसरी चीज़,
आपको किसी को बोलना भी नहीं है तेरे पास ये नंबर है, आपको किसी को बोलना भी नहीं है कि तेरे पास ये नंबर है। यू कैन नॉट गाइड समवन, और आप नंबर के सिवा कुछ भी नहीं बोल सकते। इतने रूल है, क्लियर? अब आप दोनों को अभी टाइम देता हूं डिस्कशन के लिए। आप किस तरीके से, आप गर्ल्स का ग्रुप यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए आ जाओ। सबसे पहले ये गर्ल्स ये राउंड खेलेगी, फिर आप बॉयज़ के। आप किस तरीके से सबसे फास्ट 1 से 30 कौन सी टीम सबसे फास्ट कम समय में करेगी, मैं वो देखना चाहता हूँ। आप दोनों को लिए टीम को 2 मिनट का टाइम डिस्कशन के लिए ले देता हूँ। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो, स्टार्ट। 30 केस में काउंट करना, मतलब काउंटिंग देनी है। हाँ, मतलब काउंटिंग देनी नहीं है। 1, फिर जिसके पास 2 है वो 2 को टच करेगा, इनके बाद 3, जिनके पास जो नज़दीक है वो उसको टच करेगा और वो नंबर बोलना है। और इस तरीके से 1 से 30 कौन फास्ट करेगा, दैट इज अ टास्क। एक पर्सन को एक नंबर ऐसा हो सकता ये नंबर ऐसे ही नहीं रहेंगे, चेंज हो गए, इसलिए इस नंबर से आप कुछ मत सोचना। आप प्लान करो अच्छी फास्ट कैसे करोगे। यहाँ पर 28 नंबर है तो ये 3 में ऐसा कुछ आप मतलब नंबर चेंज हो जाएंगे। Five, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। बोलना नहीं है, किसी को भी कुछ भी बोलना नहीं है, इशारा भी नहीं करना है, किसी को इशारा भी नहीं करना है, इशारा भी नहीं करना है, इशारा भी नहीं करना है, इशारा भी नहीं करना है। ऑन योर मार्क, गेट सेट। एक मिनट टाइमर स्टार्ट करे कोई भी।